हेलो एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की। कैंडिडेट की का जो हमारा डेफिनेशन है ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रखा था। इसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स आज हम देखेंगे एंड सुपर की के ऊपर हम 4 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगी एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज ए मिनिमल सेट ऑफ, एक सेकंड, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। प्राइमरी की जो है ये हमारा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जो कि एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक टपल को। ठीक है, एक टेबल दिया गया है, इसमें बहुत सारे टपल है, तो एक टपल को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एक प्राइमरी की बोलते हैं। एंड प्राइमरी की क्या होता है? जैसे कि हमारा कैंडिडेट की है, बहुत सारे कैंडिडेट की हमारा हो सकता है, मोर देन वन कैंडिडेट की एक रिलेशन में, तो इसमें से एक कैंडिडेट की क्या होता है? प्राइमरी की, एंड बाकी जो बच जाते हैं ये हमारा क्या बन जाता है? अल्टरनेटिव की। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट नेम है एंड स्टूडेंट एज है, एंड स्टूडेंट का नेम हमारा रिपीट हो रहा है एंड स्टूडेंट का एज भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नेम है एंड स्टूडेंट एज है, ये हमारा प्राइमरी की नहीं हो सकता। प्राइमरी की क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है एक टपल को। यहाँ पर मैं अगर कंडीशन ऐसे ले लूँ कि सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, नहीं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर हमारा जो स्टूडेंट नेम है स्टीव। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? 2 टपल हमारा सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है एक टपल को। ऐसे ही अगर मैं एज 29 ले लूँ तो ये रो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज को हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की के हिसाब से नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी अलोन इज ए प्राइमरी की एज ईच स्टूडेंट हैज ए यूनिक आईडी। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर देखो यूनिक आईडी है, इसीलिए जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारा क्या है? एक प्राइमरी की के हिसाब से काम कर रहा है। नोट क्या है यहाँ पर? इन सम केसेस एन एट्रीब्यूट अलोन कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। सम केसेस में क्या हो रहा है? सिंगल, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक टपल को, ऐसे ही सम केसेस में क्या है? एलोन हमारा क्या कर नहीं कर सकता? प्राइमरी की फाइंड नहीं कर सकता, मतलब यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकता एक टपल को। उस केस में क्या होगा? जैसे कि कुछ एट्रीब्यूट मिलके हमारा क्या होगा? एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कंस्ट्रेंट ऑफ प्राइमरी क्या है? जो प्राइमरी की है मस्ट बी ए कैंडिडेट की होना चाहिए। जैसे कि हमारा कैंडिडेट की बहुत सारा रहता है, मोर देन वन कैंडिडेट की एक रिलेशन में, तो एक कैंडिडेट की बन जाएगा हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मस्ट बी हमारा क्या है? प्राइमरी की हमेशा हमारा क्या है? कैंडिडेट की होगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट की हमेशा क्या होगा? एक सेट ऑफ सबसेट ऑफ सुपर की होगा। ठीक है, फील्ड वैल्यू कैन नॉट बी नॉन। जो प्राइमरी की है हमारा, प्राइमरी की का फील्ड वैल्यू नल हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नल वैल्यू ले लें तो ये कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक टपल को? नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसलिए हमारा फील्ड वैल्यू कभी भी नल नहीं होगा। एटमोस्ट वन प्राइमरी की इज अलाउड फॉर एनी रिलेशनल स्कीमा। एक रिलेशनल स्कीमा में इधर 0 और फिर 1। ठीक है, एटमोस्ट वन मतलब क्या है? इधर 0 और 1, 0 और 1 हमारा क्या हो सकता है? प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो अल्टरनेटिव की क्या होता है? ऑल कैंडिडेट की ऑफ रिलेशनल स्कीमा एक्सेप्ट प्राइमरी की। प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट की हमारा क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव की हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट की क्या है? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की बोलेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नंबर, ये जो स्टूडेंट नंबर है ये यूनिक है एंड नॉट नॉल है। कैंडिडेट की भी कभी भी नॉल वैल्यू नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक कैंडिडेट की हो गया। अगर नेक्स्ट हम देखें इसमें तो कैंडिडेट की के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की इज यूनिक एंड नॉन नॉल। कैंडिडेट की का वैल्यू हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा एंड नॉल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की। मोर देन वन कैंडिडेट की रह सकता है एक रिलेशन में। ठीक है,
देन अगर हम इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर इज ए कैंडिडेट की फॉर रिलेशन स्टूडेंट। स्टूडेंट नंबर वहां पर जो था वो एक कैंडिडेट की था रिलेशन के लिए। द कैंडिडेट की कैन बी सिंपल और कंपोजिट। कैंडिडेट की जो है वो सिंपल हो सकता है, नहीं तो कंपोजिट हो सकता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल कंपोजिट का स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट कोर्स नंबर। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट नंबर एंड कोर्स नंबर जो हमारा स्टूडेंट कोर्स टेबल है, यहाँ पर ये दोनों को मिला के हमारा एक कैंडिडेट की बन रहा है। जैसे अगर स्टूडेंट नंबर मैं यहाँ पर लूँ तो नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर 1 1 रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को लूँ 1 के साथ C1, 1 के साथ C2, अगर ऐसे लूँ तो 1 C1 एंड 1 C2, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, मतलब यूनिक हो गया। तो ये दोनों को मिला के हम एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक टेबल के एक रो को, ठीक है। इसीलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट की बन गया। नेक्स्ट अगर देखें हम इसमें तो कंस्ट्रेंट ऑफ अल्टरनेट की। अल्टरनेटिव की का कंस्ट्रेंट क्या होता है, अल्टरनेटिव की भी एक कैंडिडेट की होता है, ठीक है। एंड फील्ड वैल्यू कैन बी नल, इसका फील्ड वैल्यू नल हो सकता है। मेनी अल्टरनेटिव कीज आर अलाउड फॉर ए रिलेशनल स्कीमा। अल्टरनेटिव की मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की 1 या फिर 0 ही होगा, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव की 1 हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव की हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा यूनिक है एंड नल वैल्यू भी अलाउ कर रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें इसमें तो ये देखो सुपर की। सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू डिफरेंशिएट रिकॉर्ड यूनिकली। जो कैंडिडेट की होता है, कैंडिडेट की सुपर की में कैंडिडेट की ऑलरेडी कंटेंट होता है, ठीक है। तो सुपर की हमारा क्या है, विच मे नॉट बी मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सुपर की भी एक कैंडिडेट की है, लेकिन ये मिनिमल नहीं है, क्योंकि जो सुपर की है हमारा ये क्या है, कैंडिडेट की को ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन किया हुआ है, ठीक है। मे और मे नॉट बी मिनिमल एट्रीब्यूट एंड यूनिक, लेकिन सुपर की भी हमारा क्या है, यूनिक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट। स्टूडेंट में SID, SNAME एंड DOB 3 एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है। एंड कैंडिडेट की इसमें क्या है, SID है। अगर SID हमारा कैंडिडेट की है तो SID के लेके आप कुछ भी बनाओ उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सुपर की बन जाएगा, ठीक है। जिसमें कि SID हमारा ऑलरेडी कंटेंट होगा, उसके साथ बाकी जो भी हम एट्रीब्यूट ले लो वो एक सुपर की बन जाएगा। अगर इसमें और देखें तो हमारा जो सुपर की है वो सेट ऑफ सुपर की ऑफ रिलेशन आर एंड सेट ऑफ कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर। तो ये है क्या है, कैंडिडेट की जो है ये हमारा सबसेट बन गया सुपर की का, ठीक है। सो कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, जो कैंडिडेट की है वो मिनिमल सुपर की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है आर ऑफ ABCD, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, हाउ मेनी सुपर कीज इन रिलेशनल स्कीमा आर इफ कैंडिडेट की इज ए। अगर इसका कैंडिडेट की ए है ये रिलेशन का, तो इसमें कितना सुपर की हमारा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कैंडिडेट की इटसेल्फ इज ए क्या है, सुपर की। तो ये एक सुपर की हो गया। देन अगर हम लेंथ 2 का देखें तो लेंथ 2 का क्या हो सकता है, AB AC एंड AD, ठीक है। AB AC एंड AD 3 सुपर की हो सकता है। अगर मैं 3 डिजिट का देखूँ तो ABC ACD एंड ACD एंड ABD, ठीक है। तो 3 डिजिट का 3 लेंथ का क्या हो जाएगा, ABC ABD एंड ACD, ठीक है। एंड अगर 4 डिजिट का हम देखें तो ABCD इटसेल्फ इज क्या है, सुपर की। सो यहाँ पर कितने सुपर की टोटल हो गए, 8 सुपर की हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 8। अगर यहाँ पर हम देखें तो AB AC AD ABC ACD ABD ABCD एंड A, ये सब हमारा क्या हो गया, सुपर की, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या है इसका, ए जो हमारा कैंडिडेट की दिया है इसके साथ एनी सबसेट ऑफ BCD, जो रिलेशन हमारा था, रिलेशन ABCD का था, इसमें हमें ऑलरेडी दे रखा था कि ए जो है हमारा सुपर की है। तो ए के साथ ये BCD का सबसेट, तो सबसेट कितने होंगे, अगर एलिमेंट हमारा 3 है तो 2 to the power 3 सबसेट हो सकता है।
तो यही हमारा आंसर है एंड यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारा कैंडिडेट की दे दिया है रिलेशन में तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा, जितना एलिमेंट बचेगा 2 टू द पावर वो नंबर ले लो। यहाँ पर 3 है, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर कितना सबसेट हो गया, 8 सबसेट्स। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, एक रिलेशन दे दिया है ABCD, हाउ मेनी सुपर कीज इन आर इफ AB एंड BC आर कैंडिडेट कीज। ठीक है, अगर ABBC हमारा कैंडिडेट की है तो हाउ मेनी रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम AB एंड BC ऐसे लेके फाइंड करेंगे क्या, कितना सबसेट रह जा रहा है, ऐसे नहीं करेंगे, ये रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि देखो यहाँ पर ABBC दिया है तो सेट का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, ये AB के लिए, ये BC के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ABBC में अगर मैं AB को कैंडिडेट की ले रही हूँ तो मेरा कितना सबसेट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, CDE बच जा रहा है तो 2 टू द पावर 3 यहाँ पे CDE के लिए इतना सबसेट हमारा पॉसिबल हो रहा है, जो कि जिसका की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर BC के लिए ले रही हूँ तो अगर मैं BC को छोड़ दूँ तो हमारा फिर भी 3 एलिमेंट यहाँ पर बच जा रहा है, जो कि 2 टू द पावर 3 फिर से हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8। ठीक है, तो ये बीच का जो है ये हमारा कॉमन है किसके लिए, ABC के लिए। अगर मैं यहाँ पर ABC को इंक्लूड ना करूँ तो ABC अगर मैं कैंडिडेट की लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डी बच जाता है तो 2 टू द पावर 4 यहाँ पर कैंडिडेट की बनेगा जिसमें कि ABC इंक्लूड होगा। ठीक है, जो कि ABC में हमारा AB एंड BC इंक्लूड हुआ है तो ये 2 टू द पावर 4 हम यहाँ से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, AB को लेके हमारा 2 टू द पावर 3 सुपर सेट बना है, सुपर की बना है, एंड BC को लेके 2 टू द पावर 3 सुपर की बना है। ठीक है, माइनस ABC को लेके हमारा 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, 2 टू द पावर 2 सुपर की बना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस 4 जो कि हमारा 12 है। ठीक है, 12 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, AB को लेके पहले सुपर सेट फाइंड कर दो कितना सुपर की होता है, देन BC को लेके फाइंड कर दो, देन जो कॉमन वाला आ रहा है वो पार्ट को माइनस कर दो। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि आपको चुटकी भर में आप निकाल दोगे कि इसमें इसमें हमारा कितने सुपर की फाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो सुपर की ऑफ AB सुपर की ऑफ BC निकाल दो, देन जैसे मैंने बताया वो फॉर्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी सुपर की ऑफ आर इफ A एंड BC आर कैंडिडेट की। अगर A एंड BC आपका कैंडिडेट की हो रहा है तो कितने आपका सुपर की यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर रिलेशन दे दिया है R एंड यहाँ पर 2 हमारा कैंडिडेट की दे दिया है, तो हमारा सुपर की ऑफ ए कितना होगा, सुपर की ऑफ BC कितना होगा, यहाँ पर फाइंड करो। अगर मैं ए को ले रही हूँ कैंडिडेट की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 सुपर की फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 4 बच जा रहा है तो 4 अगर हमारा एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर 4। एंड यहाँ पर अगर मैं BC को सबसेट ले रही हूँ तो अगर BC को यहाँ पर मैं सबसेट ले रही हूँ तो टोटल हमारा कितना बच जा रहा है, ADE 3, तो 2 टू द पावर 3 यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट की सुपर की बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कॉमन क्या आ जा रहा है, ABC आ जा रहा है। अगर मैं ABC तीनों को ले लूँ तो 2 टू द पावर 2 यहाँ पर क्या है, सुपर की बनेगा जो कि ABC को इंक्लूड करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 8 माइनस 4 जो कि हमारा 20 है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सुपर की। देन अगर इसमें हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि आपका ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर दे दिया है एक रिलेशन एंड हाउ मेनी सुपर की आर इफ AB एंड CD आर कैंडिडेट्स की। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए लवली डे।